नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी, जिनके साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा होगी और ये मुद्दा है, आपको बता दें कि भावना किशोर से जुड़ा हुआ। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, भावना किशोर से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। भावना किशोर को सजा दी गई है और सजा उनसे जो है केजरीवाल से एक सवाल पूछने की दी गई है। शीश महल को लेकर भावना किशोर द्वारा सवाल पूछा गया। वो एक ऐसे चैनल से है जिस चैनल ने ऑपरेशन शीश महल चलाकर अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है और आज भावना किशोर को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भावना किशोर जी को 14 दिन के लिए जेल भेजना बेहद गलत है। एक तो उनके ऊपर SC/ST का एक्ट का वो नहीं लगता है। दूसरी बात है कि मेन चीज़ है कि वो न गाड़ी चला रही थी, ना ही उनकी गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी थी, बुक की गई थी, एक प्राइवेट उसकी। दूसरी बात, ड्राइवर दूसरा चला रहा था। तीसरी बात यह है कि इन्होंने क्या दिखाया है कि जानबूझ के एक प्लान वे पे भावना जी जब निकली तो इनकी सब टीमें पीछे से लगी रही कि एक उन्होंने ई रिक्शे को कोई वैसा चोट नहीं आई, कोई उससे बड़ी कहा सुनी नहीं। अगर होती भी है तो मोस्टली क्या होता है, अगर कोई लेडीज़ बैठी होती है तो कभी रिक्शे वाले उस लेडीज़ से उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, ड्राइवर से बोलते हैं हमेशा। ड्राइवर अच्छा देख लेते, ड्राइवर अगर कोई वैसा है, ड्राइवर है गाड़ी का और वो पेड ड्राइवर है तो उसको लोग ज़्यादा सुनाते हैं। एक बार कोई मालिक चला रहा होता तो लोग जान जाते हैं, उसको कम सुनाते। तो सर, ये कहाँ का प्रावधान है कि अगर मानिए गाड़ी का भी मामला है तो ये कहाँ का प्रावधान है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और सवारी को जेल हो रही है? देखिए कितनी गलत बात है। और गाड़ी को ले जाना और उसमें उसके अलावा उनको ई रिक्शा में बैठाना, बहुत बदतमीजी से उनके साथ बदसलूकी हुई। और लगभग वहाँ पे रैली पे कम से कम 400 वो होंगे, ज़्यादा सिपाही, उसमें महिलाएं भी थी। इन्होंने महिलाओं को बुला के 1 सेकंड में वायरलेस से महिला दरोगा आ जाती। वहाँ ACP रैंक के लोग थे और वहाँ इंस्पेक्टर गाड़ी चला ले गया और पीछे बैठा रहा जिस तरह से। तो कतई भी दलित एक्ट का नहीं। दूसरी SC/ST एक्ट की आपको बात बता दें, उसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसमें कोई IPS रैंक का या CO रैंक का या ACP रैंक का जांच करता है और एक आयोग अलग बनाया जाता है जो इंस्पेक्टर, उसका सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है। ना इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, ना कुछ डायरेक्ट लगा देना है तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उनको ले लेते हैं और उसमें फिर रिमांड में लेना और 14 दिन के लिए, तो ये तो एक अपने आप में इतना बड़ा और एक महिला को रात को डिटेन कर लेना बहुत ये जहाँ पर सर डिटेन की बात हो रही है वहाँ पर ये था कि महिला पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एक पुलिस द्वारा वहाँ उनको लेकर जाया गया है। वीडियो सामने आ रहा है, पूछ रही है बताइए मेरा क्या कसूर है, और पुलिस जो है कुछ कहने को ले तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत है। वहाँ महिला पुलिस आसपास लगभग, चूंकि उनकी रैली थी, वहाँ से उसके पहले निकले, वो क्वेश्चन पूछने गई थी। चूंकि उन्होंने काफ़ी घपला किया, 50 करोड़ रुपए से ऊपर का अपना मकान के सिर्फ मरम्मत में लगाया, 45 करोड़ के लगभग सिर्फ लगाया है, तो वो ऑलरेडी पूछने गई थी। इसके पहले भी इन्होंने हमला कराया केजरीवाल जी ने। इसमें आपकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली आपकी साजिश है। और आपको बता रहे हैं कि दुखद है, इसमें किसी भी सूरत में हर SC/ST एक्ट लग ही नहीं सकता था। ये वेल प्लान, उसमें दूसरी बार ना आयोग ने जांच की ना कुछ, और उसको एक महिला लगा दिया। उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है, इस तरह हिंदुस्तान में होता क्या है, SC/ST एक्ट का शरीफ आदमी को पार्टी बना करके लोग करा देते, इसमें और कैश दूसरे लोग करते। ये कई दलित नेताओं ने किया। यहाँ पर भी है कि एक दलित को बेचारे को उसको लालच दे करके लोगों ने आपके उसमें, चूंकि वो जी नहीं पा रहा, कोई दलित जी नहीं पा रहा, तो ये अपने करके ये मिसयूज दलित एक्ट का फ़ायदा कौन उठा रहे? सरकार। और ये बेहद गलत बात। उसके अलावा आपको बता दें कि ये वास्तव में ये देश की बेटी प्राउड डॉटर है, न्यूज़ एंकर ये, जिस पे वो करना चाहिए। तो सर, अभी आपको बता दें कि इस पर जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मुंबई प्रेस क्लब, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, सभी जो प्रेस क्लब है अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं और जल्द से जल्द उसे रिहा करने की बात कह रही हैं कि भावना किशोर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जोर जबरदस्ती तानाशाही है ये, और इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अफसोस की बात है, इसमें पत्रकारों को कल रात को बहुत बड़े पैमाने पे आ जाना चाहिए। हकीकत ये है कि कई पत्रकार, कई चैनलों के संपादक, कई चैनल के मालिक चुपचाप रहे इसमें, और ये आज उसके ऊपर है, कल किसी और पे होगा। उस लड़की ने, आप समझ लिए, लेडी ने एक सच न्यूज़ दी, कोई न्यूज़ वैसी नहीं दी।
45 करोड़ से ऊपर लगा रेनोवेशन में, वो क्वेश्चन पूछने गई थी। ये तो पत्रकार को रोकना हुआ, उसके पहले भी बाउंसर से रोका गया उन लोगों को, इसके पहले पत्रकारों को। ये तो एक प्रकार से तानाशाही हो गई, हिटलरशाही। ऐसा तो हिटलर भी नहीं था। तो ये निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए पत्रकारों के लिए एक वो है, आज उसके साथ हुआ तो कल अपने साथ होगा, तब बुरा लगेगा। दूसरा, चुप्पी जो है शर्मनाक है। केजरीवाल तलमलाया हुआ है। एक बेटी को जेल में डालने की क्या जरूरत थी? क्या ये गुनाह हो गया है? अगर सवाल पूछा जा रहा है, जो पूरी जनता पूछ रही है, बीजेपी पूछ रही है, पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन अगर नहीं कराया तो गेट खोल दो, दिख जाएगी। तस्वीर सामने आई है, उसमें भी सारी चीजें स्पष्ट दिख रही है। तो सवाल ये है कि सच जानने का हक सभी को है, लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो SC/ST एक्ट लगा के 14 दिन के लिए उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या ये मीडिया की स्वतंत्रता पे भी हमला नहीं है? आपको ताजुब बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 91 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कायदे से अगर वहाँ पे ठीक से होता तो इसमें SC/ST एक्ट लगता ही नहीं, चूँकि ये एक वो पत्रकार पूछने गई थी। दूसरी आपको बता रहे दुखद बात यह कि इसमें कुछ भी कोई नहीं कर रहा है। पूरे उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चूँकि एक अधिकार है और ये संविधान का उल्लंघन है जो ये कर रहे हैं केजरीवाल। और ये पूरा केजरीवाल का, इस पे अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे कुछ दरबारी टाइप के पत्रकार हैं केजरीवाल ने क्या किया है, वो कुछ लोगों को बेरीड़ कर दिया है। और इन्होंने क्या किया, एक रिनोवेशन से बंगला बनवाया, वहाँ पे पेड़ कटवा दिए रुक रुक करके, वहाँ पे काफ़ी कुछ उधर उसमें घोटाला हुआ, शराब वाले में घोटाला हुआ, शराब में इनका ओपिन नाम है। सर, एक और जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट की बात सामने आ रही है, गगन नाम की महिला है, तो जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो पहली चीज़ तो ये गाड़ी ड्राइव कर नहीं रही थी। दूसरी चीज़, इन्हें गगन की जो जाति है इन्हें पता तो थी नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर जाति की महिला को टक्कर मार रही हूँ, है। और ड्राइवर सीट पे भी ये बैठी नहीं थी, ये जो है ड्राइवर कोई और था, क्योंकि इन्हें गाड़ी ड्राइव करने आती नहीं है। तो सवाल जो है दो तरीके के हैं कि पहला सवाल ये है कि जब ये गाड़ी ड्राइव कर ही नहीं रही थी तो इन्हें गिरफ्तार क्यों गया, और इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जाति अगर किसी को नहीं पता है तो फिर उस हिसाब से SC/ST एक्ट इन्होंने कैसे लगा दिया? देखिए, नियम होता है, अगर मान लीजिए कोई उस पर एक्सपायर भी हो जाता है तो मोस्टली ड्राइवर पे होता है, ड्राइवर को लगता है। मगर ये उसमें जो बैठे हुए लगाना बिल्कुल ये वो है गैर कानूनी, और ये एक योजना बहुत ढंग से बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि केजरीवाल जी इस समय अपने हिटलर चल रहे हैं, वो अपना बंगला भी नहीं दिखला रहे हैं, उन्होंने घोटाला किया उस पर भी नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे हमको नहीं, जब उनका नाम आ गया उन्होंने बाकायदे मीटिंग कराई, उनके घर पे मीटिंग हुई, सचिव ने बोला, कई अधिकारियों ने बताया। अब ये सब कुछ पैसा हजम करने के बाद, सबको जेल भिजवाने के बाद अब वो आउट ऑफ लाइन चले गए हैं और ये तानाशाही हिटलर को भी मात कर रहे हैं। और आपको बता रहे यही पोजीशन हुई थी कि नारद जी भी एक पत्रकार थे, उनका रावण ने अपमान किया था तो उसका पतन हो गया था। दूसरी बात आपको बता रहे, सत्यवती ऐसी लेडी जो सच बोल रही, वो सच बोल रही, उसने जो सच दिखा दिया। उसने कोई चीज़ नहीं, जो बंगला बना जितने लगा, एक एक अमाउंट दिखाया, कितने का चादर आया, कितने का कामोड आया, कितने का क्या आया, सब उसने दिखा दिया। एक सत्यव्रत नारी की अगर आह लगती है तो आप समझिए लंका दहन फिर निश्चित है। ये सत्यव्रत नारी है, आप ध्यान रखिए, ये सच बोल रही है। और इन तमाम पत्रकारों के लिए एक लेडीज़ बहुत ज़्यादा एज की नहीं, किस तरह से मेहनत करके न्यूज़ लाना, बंगले की वो करना, और उस पर केजरीवाल जैसा हिटलर व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा। सत्यव्रती नारी की अगर आह निकलती है तो मैं आपको बता रहा बड़े बड़े महल ढह गए हैं, बड़े बड़े महल। NCW द्वारा, उनके जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा द्वारा पंजाब के DSP को पत्र लिखा गया है। 4 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है इनको, भावना किशोर को रिहा किया जाए। आप देखिए, कल रेखा शर्मा जी ने रात को बात की, जब बात की रेखा शर्मा तो DGP ने फ़ोन उठाया, बोले मैं आपको तुरंत फ़ोन कर रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ, जबकि उन्हें सब मालूम था। उसके बाद उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया। राज्यपाल से बनवारी लाल पुरोहित ने इनसे मांगा कि क्या, उसके बावजूद भी राज्यपाल का इतना सब वो लेडी महिला आयोग इन सब का नहीं। और ताजुब की बात है कि अगर तमाम पार्टियों के नेता हैं जो कहते हैं मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, हैं तमाम लोग ऐसे जो महिलाओं के लिए, क्या ये बेटी नहीं है भारत की? क्या PT उषा भारत की बेटी नहीं थी? वो भी बेटी है जो अनशन कर रही है।
हम उसके साथ भी हैं, उसका दर्द और व्यथा उसको सुनने को तैयार, उसके लिए एफआईआर हो गई, सब हो गई, उसको कहीं कोई अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट करना भी नहीं चाहिए। जो बेटियां पहलवान लड़ रही, मगर क्या पीटी उषा बेटी नहीं थी? क्या ये बेटी नहीं है? और जो ये नकली बेटियां घूम रही, इन लोगों को सोचना चाहिए। राजीव गांधी के हत्यारिन को लोग देखने जाते हैं, परंतु इनको देखने के लिए अभी तक कोई नहीं बोला। और सबसे जो गंदा रोल रहा वो स्वाति महिवाल का रहा, जो अभी तक वो खामोश है। उनको बोलना चाहिए। रेखा शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने कहा, उनकी भी बात नहीं सुनी। इसका मतलब केजरीवाल काफ़ी वो हो गए, वो ना अदालत को मानने को तैयार है, किसी को भी नहीं। और ये एक बहुत ही गलत हो रहा है। इसे जो है कहा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से क्या है, राजनीति प्रेरित है, क्योंकि गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं रखा गया, फोन करने पे ऑफिशियल्स फोन नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो रहा। सडनली अब सामने जो बात आ रही है कि 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये क्या पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है, इस तरीके से डरा के धमका के मुद्दे को दबाने का? पूरा प्री प्लान्ड है, क्योंकि जब रात को फ़ोन किए गए तो काफ़ी लोगों के फ़ोन ऑफ थे। जंतर मंतर से भी एक फ़ोन किया गया, वहाँ पे अनशन उससे उन लोगों ने फ़ोन किया, स्वाति महिवाल ने उठाया, उसके बाद उसमें बोली नहीं, क्योंकि वो समझ गई कि लोग अगल बगल खड़े हैं। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि पत्रकारों का सिर्फ एक ही खुदा, एक ही भगवान होता है। जो भी पत्रकारिता आज है सिर्फ एक उससे है, जो हमेशा पत्रकारों पे देखते, वो ऑनरेबल कोर्ट है, जिनके बल पे हम लोगों पे डिफेमेशन वो बचा लेते। निश्चित तौर पे वो स्वतः संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पे, और सिर्फ उन्हीं के बोलने से होगा, ये मामला स्वतः संज्ञान में होगा कि हमें अपने जुडिशरी पे नाज है। और आपको बता दें, उससे ज़्यादा ये है कि अवार्ड वापसी जो गैंग है, क्या इसको सांप सूंघ गया? अब इसको नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी भारत की बेटी है। और इसमें टिट फॉर टैट होना चाहिए, मीडिया को टिट फॉर टैट करना चाहिए। और हर सूरत में मुझे विश्वास है कि इसमें निश्चित तौर पर होगा। यही कपिल सिब्बल ने एक को कहा था, वो पत्रकार नहीं, ये तो पत्रकार है, इस पे बोलना चाहिए, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि माय लॉर्ड जो हैं वो इसको स्वतः संज्ञान लेंगे, क्योंकि मीडिया को हमेशा उन्होंने ही बचाया है। इंडियन जुडिशरी ने बचाया। 75 में भी जब इंदिरा गांधी ने जुल्म किया था, जुडिशरी निश्चित तौर पे बचाएगा और स्वतः संज्ञान जरूर लेगा। तो जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, भावना किशोर के साथ जो है तानाशाही जो है की जा रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो आवाज दबाया जा रहा है, पत्रकारों को एक तरह से उनकी स्वतंत्रता भी छीनी जा रही है। और शीश महल पे जहां पर अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब से बच रहे हैं, तो अब सवाल पूछने पर भी सीधा काल कोठरी में डालने का काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।